नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे बुलिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न। ये कब बनती है, कैसे बनता है, इसके विषय में जानेंगे। एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। इससे पहले रिवर्सल चार्ट पैटर्न के विषय में जाना था, जो मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे रिवर्स करती है, या नीचे आती है, नीचे से रिवर्स करती है। तो ये सबसे पहले बुलिश मतलब होता है तेज़ी, मतलब ऊपर की ओर जाएगी। रेक्टेंगल मतलब आयता आकार के ये चार्ट पैटर्न होता है। ये कब बनता है? जब मार्केट नीचे से ऊपर की ओर मतलब अप ट्रेंड की ओर जा रही होती है, मतलब बायर मार्केट को ऊपर लेके जाती है, फिर सेलर मार्केट को नीचे लेकर आती है, फिर बायर मार्केट को लेके जाती है, फिर सेलर ऊपर से नीचे लेकर आती है, फिर बायर मार्केट को ऊपर लेके जाती है, फिर सेलर नीचे लेकर आती है, फिर मार्केट ऊपर बायर लेके जाता है, फिर सेलर नीचे लेकर आता है और ऊपर की ओर ब्रेकआउट हो जाता है। मतलब ये रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न जो है बायर और सेलर के बीच, दोनों के बीच की कंपटीशन को दिखाया गया। बायर चाहता है हम मार्केट को ऊपर लेके जाएं, और सेलर चाहता है हम मार्केट को यहाँ से बढ़ने के लिए नहीं दें, मार्केट को नीचे की ओर बनाए रखें। अंत में क्या होता है? बायर की जीत हो जाती है और सेलर हार जाता है, बायर जीत जाता है। तो यहाँ से जो लाइन ये बाइंग सेलिंग के बीच में जो बाइंग और सेलिंग के बीच जो कैंडल बनते हैं उसको मिलाते हैं ऊपर, तो ये रेसिस्टेंट होता है, और नीचे ये मिलाते हैं तो ये सपोर्ट कहलाता है। तो सपोर्ट रेसिस्टेंट क्या होता है, इसको डिटेल्स में जानेंगे अगले मतलब चार्ट पैटर्न जब ख़त्म हो जाएगा तब। फिलहाल अभी ये जानते हैं ऊपर वाले लाइन रेसिस्टेंट कहलाता है, इसको ट्रेंड लाइन भी आप मान सकते हैं, और ये नीचे वाले लाइन सपोर्ट कहलाता है। तो जैसे ही ये मार्केट ब्रेक करती है, ब्रेकआउट जोन ये है, और यहीं पे एंट्री बनता है, और स्टॉप लॉस इसके यहाँ पे जो मार्केट मतलब यहाँ पे जो कैंडल बनाया, यहाँ पे जो कैंडल बनाया, यहाँ पे इसको स्विंग लो बोलते हैं। इस स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं। और टारगेट की बात करें तो ये ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन के बीच की दूरी टारगेट रखते हैं। तो कुछ इस तरह से बुलिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न का निर्माण होता है। ये भी अलग अलग टाइम फ्रेम पे बनता है। आप स्टॉक, फ्यूचर, ऑप्शन, जिस टाइम फ्रेम का आप यूज करते हैं, सभी टाइम फ्रेम पे ये बनता है। अब ये अलग अलग रूप में हो सकते हैं। मार्केट बायर लेके ऊपर गया, अब यहाँ से बायर सेलर के बीच ऊपर नीचे होता है, अंत में ये ब्रेकआउट करती है। तो ये लाइन जब ब्रेकआउट करती है, रेसिस्टेंट लाइन, और रिट्रेस होती है, तो यहाँ पे एक एंट्री लेते हैं। तो इस हिसाब से स्टॉप लॉस यहाँ पे रखते हैं इसके नीचे, जो काफ़ी अच्छा स्टॉप लॉस माना गया। यहाँ पे क्या रखते थे? स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे। तो ये डिपेंड करता है आपका रिस्क रिवार्ड क्या है, आप कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हैं, उस हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस मैनेज करके चल सकते हैं। फिर यदि देखते हैं मार्केट अप ट्रेंड की ओर जा रही है, बायर लेके गया, सेलर बायर, सेलर बाय सेल होते गया, कुछ इस तरह से ही बन गया। इस बार यहाँ पे नहीं आया, मार्केट यहीं से सेलर नीचे आ गया, फिर यहाँ से बाउंस बैक किया और मार्केट ब्रेक किया। यहाँ पे एंट्री बनता है, यहाँ पे एंट्री होता है। अब छोटा स्टॉप लॉस आप यहाँ भी रख सकते हैं, इसके नीचे जस्ट, और स्टॉप लॉस एक यहाँ तो रख सकते हैं। टारगेट की बात, जो इसके बीच की दूरी है वो यहाँ पे टारगेट रखते हैं, एंट्री जोन ये हो जाता है। तो मतलब अलग अलग फॉर्म में बनते हैं। फिर इसमें देखते हैं, बायर लेके गया, यहाँ से सेलर लेकर आया, फिर बायर हुआ, फिर सेलर कुछ ही देर में मार्केट को नीचे लेकर आया, फिर बायर इसको ऊपर लेके गया, फिर सेलर नीचे लेकर आया, फिर इस तरह से करते हुए यहाँ ब्रेकआउट, जहाँ ब्रेकआउट होता है वो एंट्री, ब्रेकआउट जोन होता है, एंट्री वहीं लेते हैं, या तो रिट्रेस होता है। ये हो सकता है यहाँ से मार्केट फिर ये रिट्रेस हो, तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, या पहला स्टॉप लॉस, दूसरा स्टॉप लॉस यहाँ, ये एंट्री पॉइंट हो जाता है, टारगेट पॉइंट, ये दोनों के बीच की दूरी टारगेट हो जाता है। तो कुछ इस तरह से रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न का निर्माण होता है। फिर इसमें भी चर्चा कर रहा हूँ
फिर इसमें भी बोल रहा हूँ कि चार्ट पैटर्न निर्माण होने से पहले प्रीवियस रिकॉर्ड को देखते हैं। प्रीवियस चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है, सपोर्ट रेसिस्टेंट कहाँ पे है, आप किस टाइम फ्रेम पे ले रहे हैं, मार्केट की बिहेवियर क्या है, ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है। क्योंकि हम इस कंडीशन में मार्केट क्या होता है, एक इसी को बोलते हैं रेंज में फंस जाना, मार्केट रेंज में फंसा देता है। तो इन तमाम चीज़ों पर अपने माइंड सेट पे काम करते हुए एंट्री या एग्जिट का प्लान करते हैं। तो इस तरह से बुलिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न का निर्माण होता है। तो इसको आशा करता हूँ ये बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न समझ गए होंगे। इसको कंप्यूटर स्क्रीन पे चार्ट पैटर्न की मदद से समझते हैं। आगे कंप्यूटर स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का चार्ट लिए हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ से एक सपोर्ट और एक ऊपर रेसिस्टेंट लाइन ड्रॉ किए हैं। नीचे से मार्केट ऊपर जा रही है। अब यहाँ देखो बायर सेलर के बीच, बायर चाह रहा है कि ऊपर लेके जाए और सेलर मार्केट को वहीं रोक के रखी हुई है। फिर थोड़ा सा ऊपर गया भी, फिर सेलर नीचे लेके आया, मतलब अप डाउन करते करते अंततः रेसिस्टेंट को ब्रेकआउट करती है। जहाँ ब्रेकआउट होता है वहाँ पे एंट्री करते हैं और ये रेसिस्टेंट लाइन और जो सपोर्ट, मतलब रेसिस्टेंट सपोर्ट के बीच में जो मार्केट अप डाउन होती है, वो दोनों लाइन के बीच में की जो डिस्टेंस होती है वो टारगेट रखते हैं। स्टॉप लॉस जस्ट स्विंग लो के नीचे लगाते हैं। जहाँ एंट्री लिए उसके नीचे स्विंग लो है, वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो हमने जो बोर्ड पे देखा था वो कितना आसान से दिख रहा था, पैटर्न उस तरह बन रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, उतना आसानी से मतलब पकड़ में नहीं आता है। तो इसके लिए आप जितना प्रैक्टिस करते हैं, जितना आप चार्ट पैटर्न रीड करते हैं अलग अलग स्टॉक में, अलग अलग सेक्टर में, तो उतना चार्ट पैटर्न पकड़ने का अनुभव आपको होता है। इसको भी अलग से स्पेशल चार्ट पैटर्न प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ उसमें चार्ट पैटर्न ही प्रैक्टिस करेंगे। एक और देखते हैं, निफ्टी का चार्ट पैटर्न लिए हैं, 1 मिनट का टाइम फ्रेम लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन ड्रॉ किए जो सपोर्ट का काम कर रही है, ऊपर ड्रॉ किए जो रेसिस्टेंट का काम कर रही है। नीचे से मार्केट ऊपर जा रही है, बायर ऊपर लेके जा रहा है, सेलर नीचे लेके आ रहा है, मतलब इसी बीच अप डाउन होते गया और मार्केट नीचे तोड़ा भी है। जो ये तोड़ा है इसको बोलते हैं ट्रैप करना, मार्केट को फंसाना। यहाँ से मार्केट फिर बाउंस बैक हुई और रेसिस्टेंट को तोड़ के रिट्रेस हुआ, और रिट्रेस हुआ एंट्री करते हैं, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं। टारगेट रेसिस्टेंस सपोर्ट के बीच की जो दूरी होती है वो टारगेट रखते हैं। तो कभी कभी इस तरह के भी मतलब पैटर्न देखने को मिलता है। जब ध्यान से देखेंगे नीचे जा रही है, बायर एकदम मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे आ रहा है, इसी बीच मार्केट अप डाउन होते हुए नीचे एक ब्रेक डाउन भी दिया है। जो ट्रैप, यहाँ पे लोग ट्रैप में फंस जाते हैं कि अब यहाँ से मार्केट सोचेगा नीचे आएगा, बट जिसके पास एक्सपीरियंस है वो चार्ट पैटर्न को रीड करते हुए, प्रीवियस हिस्ट्री को चेक करते हुए एंट्री एग्जिट का प्लान करते हैं और उस हिसाब से अपना ट्रेड में बने रहते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर मेंशन करें कि आप चार्ट पैटर्न पे ट्रेड करते हैं या नहीं करते हैं, और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।